बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इमरान वहीद आपको रहमान रहीम की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। और रहमान और रहीम नेटवर्क की तरफ से फरहान अली आगा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ये कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। There are now more than 1 million confirmed cases of COVID-19 worldwide. More than 50,000 people have died, with the death toll rising to 30. In Australia is sitting now at 5,550. To give you a sense of the day-by-day increase in ज़िंदगी महदूद होकर रह गई है। पूरी दुनिया की मईशत पर बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। A lot of people have lost their jobs in a desperate way. 20 million Americans will be out of work. Italy's death toll is close to 14,000. Also in Spain, 900,000 people have now lost their jobs. हमारा पाकिस्तान भी इस वबा की लपेट में है। जंग का ये मौका है, ये इस वक्त हमारी बका के ऊपर आई हुई है, क्योंकि अगर हम लंबा अरसा इसमें रहेंगे इस वबा में तो हमारी इकॉनमी हम अफोर्ड नहीं करते। आप सब रोज़ सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर को भी, और वो हमें हर लिहाज से अपडेट करते हैं, और आप सब जानते हैं, समझदार लोग हैं, कि हम हमारी इकॉनमी ऐसी नहीं है, हमारे रिजर्व्स ऐसे नहीं है कि हम बैठ के महीनों खा सकें। तो इस वबा को फैलने नहीं देना है हमने। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है आपसे कि एक तो अपनी सोच को, अपने कानों को, अपनी सोच को, अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करें, इसकी हिफाजत करें, हर फजूल चीज़ अंदर मत जाने दें। इस वक्त अल्लाह से ज़्यादा रुजू करें ताकि हमारी सोच पॉजिटिव हो, हमें मोटिवेशन मिले। सब ने इकट्ठे अब ये मिल के ये पूरी रिलीफ एफर्ट करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम ये कोरोना वायरस की वबा हमारे सामने, ये प्रॉब्लम, ये डिलेमा, ये मुश्किल वक्त पूरी कौम के लिए हमारे सामने। इसमें मैं आपको मशवरा ये देना चाहूँगा कि जो हुकूमती इक़दामात हैं, जो स्टेट पॉलिसीज़ हैं, सबसे पहले उनको फॉलो करें। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम बहैसियत कौम हमें मिलकर इस कोरोना की इस वबा का मुकाबला करना है और इस वबा को पाकिस्तान में फैलने से रोकना है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कई सालों से रहमान और रहीम की एफ़र्ट्स हैं, जो आप रज़ाकाराना एफ़र्ट्स हैं, वॉलंटियर जो आप अपने प्रोग्राम्स में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, मीडिया पे देखते हैं। और आप जानते हैं रहमान और रहीम की वॉलंटियर एफ़र्ट्स जो इतने अरसे से चल रही हैं, इस दफ़ा हमने कोशिश की कि क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है वो वॉलंटियर रज़ाकाराना लोगों से शामिल है, फिर भी हमने हमारी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश की कि जो माशरे में इन हालात की वजह से मुस्तहक लोग हैं, जिनको तकलीफ़ है, इस वक्त माशी तकलीफ़ है, खाने पीने की मुश्किलात हैं, उन तक राशन पहुँचाया जाए। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को राशन देकर इसको मीडिया पे रन करें या मीडिया कैंपेन रन करें, लेकिन कभी कभी इतने मुश्किल हालात के अंदर ईमान को, नेशनलिज्म को, लोगों को मोटिवेट करना, उनकी हौसला अफजाई करना ज़रूरी होता है, और वो हमेशा मिसाल सेट करके किया जाता है। जब इस तरह का मुश्किल वक्त आता है, इसमें लोग सिर्फ उनको याद रखेंगे कि जो या अब आने वाले दिनों के अंदर उनके साथ खड़े होंगे। अर्रहमान अर्रहीम के लिए दुआ करें, और अर्रहमान अर्रहीम के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मौके पर किसी भी नेगेटिविटी को, मनफी सोच को अपने अंदर दिलो दिमाग में जगह मत दें। हो सकता है वो आएगी टीवी से या सोशल मीडिया से या कहीं से भी, उसको जगह मत दें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि अगर तुम तनाज़ा करोगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि निजात हासिल करें हम इस वबा से, अगर हम चाहते हैं कि इस वबा को हम जो है पाकिस्तान में फैलने से रोकें, तो दो बुनियादी चीज़ें हैं। एक ईमान है जिसको हमें मजबूत करना है, और दूसरा एहतियात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मुसलमान की ज़ुबान और हाथ से दूसरों को महफूज होना चाहिए। तो इस वक्त ज़ुबान से कैसे महफूज रखेंगे कि ज़ुबान से नेगेटिविटी को फैलाएंगे नहीं, ज़ुबान से डिस्करेज या हौसला शिकनी नहीं करेंगे, अच्छा मशवरा ज़रूर देंगे,
अच्छी बात ज़रूर आगे पहुंचाएंगे, लेकिन मकसद इस वक्त किसी को डराना, पाकिस्तान को डाउन प्ले करना, पाकिस्तान की हुकूमत को डाउन प्ले करना, क्योंकि इस वक्त बड़ी बड़ी हुकूमतें ज़ीरो हुई हैं, घुटनों पे आ गई हैं। ये मेरे रब की कुदरत है। बड़े बड़े ताकतवर लोग इस वक्त जो है वो बराबर हुए हुए। तो नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमारी जुबान से हमने महफूज रखना है, दूसरों को सलामती देनी है। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, एक मुसलमान सलामती पहुंचाता है, एक दूसरे को जिंदगी देता है, एक दूसरे को होप देता है, हौसला देता है। और दूसरी चीज, हमारे हाथ से दूसरे को सलामती मिलनी चाहिए, दूसरे को महफूज रखना है। ईमान मजबूत करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आमाल का रिव्यू करना पड़ेगा, अपने आमाल का जायज़ा लेना पड़ेगा कि हमसे क्या कोताहियाँ हुई हैं, क्या गलतियाँ की हैं, और अल्लाह की तरफ तौबा करके इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है कि जिसके ज़रिए हम अपने ईमान को दोबारा से ज़िंदा कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और तौबा इस वादे और अहद के साथ कि दोबारा उस गलती को, कोताही को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे और अल्लाह से जुड़ जाएंगे, अल्लाह की फर्माबरदारी से जुड़ जाएंगे। तो जब ईमान मजबूत होता है तो आप याद रखिए कि ईमान के साथ अल्लाह हिफाजत करता है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी हिफाजत हो तो वो ईमान के ज़रिए होती है। ईमान मजबूत होता है तो अल्लाह ताला हिदायत करते हैं, ईमान मजबूत होता है तो अल्लाह ताला खैरुर राज़िकीन बन जाते हैं, ईमान मजबूत होता है तो फिर अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए बचाव की राह पैदा कर देते हैं। आप डॉक्टर नहीं हैं, क्योंकि डॉक्टर तो सुबह शाम ये काम कर रहे हैं। आप नर्स नहीं हैं, अगर आप पुलिस नहीं हैं, आप फौज नहीं हैं, आप वॉलंटियर नहीं हैं, तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी बात हो रही है कि कम से कम बाहर ना निकले घर से, अगर बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है तो ये भी दूसरों को बचाना है। क्योंकि इस वक्त दूसरे की जान जो हो सकता है कि आपसे कमजोर हो, आपके अंदर वायरस हो, लेकिन आपकी इम्यूनिटी की वजह से, आपकी ताकत की वजह से वो सप्रेस हुआ हो, दबा हुआ हो, लेकिन आपके किसी से कांटेक्ट करने में, कहीं जाने में किसी दूसरे को लग जाए, वो बेचारा कमजोर हो। तो इसलिए इस वक्त एक दूसरे की जान की हिफाजत हम पे फर्ज है, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि हमारी जुबान और हाथ से सबको महफूज होना चाहिए। दूसरी चीज़ नाज़रीन एहतियात है। एहतियात से मुराद यही है कि वो जो शऊर हमें दिया है अल्लाह ताला ने इस वबा से बचने का, कि हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। और सबसे बड़ी बात जो हुकूमत इस वक्त चाहती है, जिसकी कोशिश है कि हमें अपने घरों तक रहें। बहुत अगर ज़रूरी हो घर से निकलना तो प्रोटेक्शन के साथ निकलें, मास्क पहनें, अपने हाथ पाँव को साफ़ रखें और अपने हाथों को धोते रहें और एक फ़ासला रखें लोगों से। और अगर कोई चीज़ हमें लेनी है, किसी दुकान से कोई ख़रीदारी करनी है, किसी जगह से कुछ लेना है, मार्केट जाना है, सौदा लेना है, तो हम बाकायदा फ़ासला रख के एक लाइन बनाएं, जैसा कि हमने कोशिश की। अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमने कुछ रहमान रहीम की तरफ से राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लोग बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ये क्लिप बनाने का मकसद तशहीर करना नहीं है। रहमान रहीम के प्लेटफॉर्म से कभी भी हम तशहीर या नमूद और नुमाइश या दिखावा नहीं करते। जब आप करके दिखाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे सामने आते हैं, लोगों के दिल नरम होते हैं, ताकि जो लोग इस वक्त तकलीफ़ में उन तक ये साजो सामान पहुँचाया जाए। इसमें मैं अपनी इंतज़ामिया का, सिंध गवर्नमेंट का, पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने हालात को मेंटेन किया हुआ है, अमन को रखा हुआ है, ताकि लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात फेस ना करनी पड़े। हमारा प्लेटफॉर्म जहाँ से मुझे ये रोशनी मिली, यूं ज़िंदगी को, दुनिया को देखने की तमीज़ मिली, सोच मिली, और रहमान और रहीम हमेशा की तरह। और रहमान और रहीम जैसे ज़लज़ले में हमने कई महीने उन सिचुएशंस में जाके, कश्मीर में इवन जब बर्फ़ पड़ गई थी हम तब भी गए थे, और ज़लज़ले के बाद जब सैलाब आए उसमें भी, और हर मौके पे हम उसकी तशहीर कभी भी उस तरह नहीं करते। जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, चैनल को देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। तो और ना ही हम डायरेक्टली पैसा मांगते हैं, हम रास्ता दिखा देते हैं कि भाई इस गरीब की मदद कर दें, या इसको ये प्रॉब्लम है, और आप हमेशा हमें ऑनर करते हैं। इस दफ़ा भी हमने बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे घर जो हमारी रेंज में थे, अपनी कैपेसिटी और एबिलिटी के हिसाब से हम उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे मीन्स और बढ़ रहे हैं,
हम इंशाल्लाह इसको और बढ़ाते जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अपने इलाके में काम कर रहे हैं, जिस तरह कोई भी पाकिस्तान का फ़र्द जिसको अल्लाह ने थोड़ा सा भी वसाइल रिसोर्सेज दिए हैं वो कर रहा है, हम भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसका मकसद ये था कि आपको ये दिखाना था कि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और ये नेक और खैर का काम हमें करना है, लेकिन वो तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ। तो अगर हम इस तरह इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ये काम करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो हम इस वबा को पाकिस्तान में फैलने से रोक देंगे, इस वबा का बीमारी से हमें निजात मिलेगी। और अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये ख़ुद ब खुद हो जाएगा, ये जो हमारे लोगों को एक तासुर है कि हफ्ते 10 दिन बाद ये हो जाएगा और हम अपना रवैया चेंज ना करें, अपना डिसिप्लिन ना करें, अपने आप को एहतियात ना करें और ये ख़ुद ब खुद दूर हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं हम। वो कहते हैं ना, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। सबसे मुश्किल वक्त में बड़े मुश्किलात आ सकते हैं, क्योंकि इसकी कितनी देर चलता है हमें नहीं पता, कितना पाकिस्तान में फैलता है हमें नहीं पता। तो लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है, रहमान रहीम की तरफ से पूरे तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आइए अपने ईमान को मजबूत करते हैं और एहतियात करते हैं। अगर हम एज़ अ मुसलमान और एज़ अ पाकिस्तानी नज़्म व ज़ब्त रखें और जो हिदायत दी जा रही हैं उस पर अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करें, तो कोई वजह नहीं है कि हम जल्द इस वबा से, इस मुश्किल से बाहर आ सकें। ये दो चीज़ों से ही हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहैसियत कौम इस वबा से, इस मुसीबत से, इस परेशानी से निजात हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया।